राजन कल्याणमस्तु। महामंत्री जी। जी महाराज। ये मां भगवती की कृपा है मुझ पर कि उसने मुझे 60,000 पुत्र प्रदान किए, किंतु खेद इस बात का है कि उनमें से एक भी इस योग्य नहीं कि मेरा उत्तराधिकारी बन सके, जो मेरे पश्चात मेरी प्रजा को उत्तम शासन दे सके। नारायण नारायण। देवर्षि प्रणाम। देवर्षि आयुष्मान भव। महाराज, आपको अपने पुत्रों से दुखी होने के स्थान पर कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपके पुत्रों के ही कारण आपकी कीर्ति अमर हो जाए। यह कैसे संभव है देवर्षि? जिस राजा के 60,000 पुत्र हों, जिस राजा के इतने हाथ हों, उसे तो अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। एक नहीं, अनेक अश्वमेध। क्या ये संभव है देवर्षि? संभव है महाराज, अवश्य संभव है। आपका सामना करने की शक्ति आज धरती के किसी राजा में नहीं है। महाराज, आपके यज्ञ के अश्व को कौन रोक पाएगा? राजन, यदि आप अपने पुत्रों को पृथ्वी की चारों दिशाओं में भी भेज दें, तब भी आपके यज्ञ का अश्व सकुशल वापस लौट आएगा। देवर्षि, कृपया मुझे यह बताएं कि मेरे आतताई और उत्पाती कुपुत्र इस यज्ञ में उचित आचरण निभाएंगे? क्या यह यज्ञ संपन्न हो पाएगा देवर्षि? अवश्य संपन्न होगा महाराज। तब तो मैं यह यज्ञ अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। धन्यवाद देवर्षि। आयुष्मान भव। नारायण नारायण। महाराज, हम उपस्थित हैं। महामंत्री जी, हम अपने गौरवशाली कुल के गौरव के विस्तार तथा कल्याण के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करेंगे, और हम इस यज्ञ में सहयोग देने के लिए अपनी प्रजा का आह्वान करते हैं। हम सेवा और सहयोग के लिए प्रस्तुत हैं महाराज। पुत्र करमवीर। जी पिताश्री। अश्वमेध के लिए शुभ लक्षणों से युक्त अश्व को चुनकर शास्त्रीय विधि से उसे दिग्विजय के लिए छोड़ दिया जाए, और यह सारा अभियान तुम्हारी देखरेख में होगा पुत्र। जी। ठहरिए पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। पुत्र असमंजस तुम? हाँ पिताश्री, आप ये यज्ञ नहीं करेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? मैं सत्य कह रहा हूं पिताश्री। क्या आप अपने पुत्रों और मेरे भाइयों को नहीं जानते कि वो कितने उत्पाती और उद्दंड हैं? पिताश्री, आप ये यज्ञ मत कीजिए। इस अश्वमेध यज्ञ के परिणाम सुखद नहीं, अत्यंत दुखद होंगे। तुम जानते हो इस यज्ञ का परामर्श मुझे किसने दिया है पुत्र? देवर्षि नारद ने। चाहे जिसने भी आपको इस यज्ञ का परामर्श दिया हो पिताश्री, किंतु यह यज्ञ आपके लिए लाभकारी नहीं, विनाशकारी सिद्ध होगा। लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है असमंजस, जो उस महान आत्मा के परामर्श पर आपत्ति उठा रहे हो। देवर्षि नारद हमारे शत्रु नहीं है। क्षमा पिताश्री, किंतु उनके इस परामर्श से षड्यंत्र तथा शत्रुता की गंध आ रही है। पिताश्री, आप इस यज्ञ का विचार अपने मन से निकाल दीजिए। इसी में हम सबका हित है। शत्रु देवर्षि नारद नहीं, शत्रु तुम हो। तुम जो इस आयु में मेरा साथ छोड़कर चले गए, अपने भाइयों को त्याग कर चले गए, क्योंकि वो तुम्हारे सौतेले भाई हैं।
तुमने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़कर संन्यास धारण कर लिया, तपोवन में जा बैठे और अब उस यज्ञ को विनाशकारी कह रहे हो जिससे मेरे 60,000 पुत्रों का और मेरा कल्याण होगा। पुत्र असमंजस, कितना विष भरा है तुम्हारे मन के अंदर अपने सौतेले भाइयों के लिए और अपने पिता के लिए। पिताश्री, आप चाहे जो समझ ले मुझे, किंतु मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि यह यज्ञ रोक दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं पुत्र, यह यज्ञ तो नहीं रुकेगा। यह यज्ञ अवश्य होगा, किंतु तुम इसके पश्चात यहां नहीं आओगे। आज से तुम्हारा और हमारा संबंध समाप्त। समझ लो, हम तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए मर गए। अब कुछ कहने सुनने को शेष नहीं रहा है पुत्र। पुत्र कर्मवीर। जी पिताश्री। जाओ, जाकर यज्ञ का आयोजन करो। जो आज्ञा पिताश्री। कल्याण वस्तु राजकुमार। चलो। हे देवी भुवनेश्वरी, देवर्षि नारद ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? राजा सगर से अश्वमेध करवाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है? वे ऐसे तो नहीं है कि व्यर्थ में किसी को कष्ट दें। आप क्या सोचती हैं? ये यज्ञ पूर्ण होगा? हाँ महादेवी, ये यज्ञ अवश्य पूर्ण होगा और महाराज सगर को अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलेगा। शेष तो आप देखती जाइए। महाराज की जय हो। क्या समाचार है महामंत्री जी? बड़ा ही शुभ समाचार है महाराज। युवराज कर्मवीर का संदेश आया है कि अश्वमेध का अश्व यात्रा पूरी करके लौट रहा है। क्या? हाँ महाराज, युवराज कर्मवीर अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। उनके स्वागत की तैयारियां हो महाराज। महामंत्री जी, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। अश्व के समुचित स्वागत का पूरे नगर में प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? ये सत्य है देवराज, और आपकी सूचना के लिए मैं यह भी बता दूं कि अश्वमेध का अश्व राजधानी लौट रहा है। महाराज सगर अश्व के स्वागत की भव्य तैयारियों में लगे हैं और इधर युवराज कर्मवीर अश्व के साथ
अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं।